Good morning students, welcome on the platform of RPS online classes. Actually in the previous class हम लोगों ने Ohm's law, resistance, resistivity and the factors upon which the value of resistance will depend, इस चीज को हम लोगों ने पढ़ा था। इन दोनों ही चीजों का जो प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस और जो प्रैक्टिकल यूजेज है वो हमें न्यूमेरिकल पर्पस से उसे actually first of all we have to complete our syllabus, so I will just going to introduce the uses of that concept in the numerical section. So यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं न्यूमेरिकल्स को हमने लिखा है। एक न्यूमेरिकल्स जो है यहाँ यह फर्स्ट वाला जो न्यूमेरिकल है ये तुम्हारा ओम्स लॉ पे बेस्ड है, मतलब V is equals to I R रिलेशनशिप जो है उस पे बेस्ड है। And the second one, this question is depending upon the factors who can change the value of resistance, मतलब रेजिस्टेंस के जो फैक्टर्स है जिसपे उसका वैल्यू डिपेंड करते हैं, जो हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था R इक्वल्स टू L y, उस पर डिपेंड करता है। तो हम लोग फर्स्ट में से कोई क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, फिर देखते हैं कि कैसे कितना हमें ये हेल्पफुल होता है। पहले एक्चुअली यहाँ पर जो स्पेस अवेलेबल है जिसकी वजह से हम पहले इस सेकंड क्वेश्चन को सोल्व करेंगे और फिर स्पेस हो जाएगा, फिर हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए इस फर्स्ट क्वेश्चन में इसमें क्या करा, ये वायर ऑफ ए गिवन मटेरियल हैविंग लेंथ L, ठीक है, मटेरियल का लेंथ क्या है तो L दिया हुआ है, ठीक है, एंड क्रॉस सेक्शन एरिया A, ठीक है, क्रॉस सेक्शन एरिया का वैल्यू A दिया हुआ है। ओके, क्रॉस सेक्शन एरिया का वैल्यू A दिया, लेंथ का वैल्यू L दिया, और रेजिस्टेंस जब उस मटेरियल जब उस कंडक्टर का लेंथ L है, क्रॉस सेक्शनल एरिया A है, तो उसका जो रेजिस्टेंस का वैल्यू है मतलब R का जो वैल्यू है वो 4 ओम दे रहा है। ठीक है, यह फर्स्ट कंडीशन में है। सेकंड कंडीशन में कह रहा है व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, मतलब यह R1 का वैल्यू तुम्हें दे रहा है 4 ओम, ठीक है। अब R2 का वैल्यू मतलब कुछ मॉडिफिकेशन के बाद अगर मान लेते हैं कि R2 होगा, पहले जेन्युइनली जो दिया हुआ है उसे R1 मान लिए और जो मॉडिफिकेशन करेगा उसके बाद जो रेजिस्टेंस का वैल्यू होगा उसको हम लोगों ने R2 मान लिया। तो R1 का वैल्यू 4 ओम दिया हुआ है। अब कह रहा है व्हाट वुड बी द रेजिस्टेंस ऑफ अनदर वायर ऑफ द सेम मटेरियल। सेम मटेरियल कहने का मतलब ये हुआ कि उस मटेरियल का जो रेजिस्टिविटी है वह चेंज नहीं करेगा, ठीक है। हैविंग लेंथ L/2, जब L का वैल्यू L/2 हो गया और क्रॉस सेक्शनल जो एरिया है वह 2a हो गया, तब उस रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए देखिए हम लोग क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ओके, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें जो मिला है उसके बेसिस पर हम लोग लिख सकते हैं R1 इज इक्वल्स टू रो L/A, ठीक है, R1 इक्वल्स टू रो इनटू L/A, और इसे लिखा जा सकता है R1 का वैल्यू कितना हो गया, R1 का वैल्यू हो गया तुम्हें 4 ओम, और 4 ओम इज इक्वल्स टू रो इनटू L/A। तो देखिए यहाँ पर रेजिस्टिविटी रो ही होगा, L/A सब कुछ दिया हुआ है, तो यहाँ जस्ट 4 इज इक्वल्स टू हम लोग जो है रो इनटू L/A एज इट इज, ठीक है, 1 हो गया ये हमारा। ऑन द अदर हैंड R2 इज इक्वल्स टू क्या होगा, तो R2 इज इक्वल्स टू जो है रेजिस्टिविटी तो चेंज नहीं करेगा, रेजिस्टिविटी तो मटेरियल जब तक चेंज नहीं होगा तब तक नहीं चेंज होगा, इसलिए यहाँ इसका वैल्यू रो ऐसे लिख दो। लेंथ कितना किया है तो लेंथ L/2 कर दिया है, तो देखिए लेंथ L/2 कर दिया। क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या किया था, क्रॉस सेक्शनल एरिया 2a कर दिया है, 2a, ठीक है, 2a कर दिया है। तो इसे अगर बाय 1 करते हैं तो देखिए L/2 बाय 2a/1, तो इसे हम लोग फिर से अगर मैनेज करें तो लिख सकते हैं क्या, रो इनटू L/2 और इनटू 1/2a। क्लियर है, दिख रहा है तुम्हें। वहां पर हमने जो लिखा है कि R2 के लिए जो रिलेशनशिप हमारे पास आ रहा है उसके बेसिस पर हम लोग यहाँ लिख दिए, तो यह क्या हो जाएगा फाइनली, यह फाइनली जो तुम्हारा यहाँ पर आएगा यह आ जाएगा 2
मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ पर 1/4 इंटू रो एल बाई ए। क्लियर देख रहे हैं, 1/4 रो एल बाई ए लिखा है। अब यहाँ इसके बाद यहाँ आ जाइए इस साइड में, तो देखिए R1 वाले में मतलब फ्रॉम 1 से इसको यहाँ देखिए लो, इसे 2 लिखो। फ्रॉम 1 से क्या मिला हमें, तो वहां से मिला है रो एल बाई ए इज इक्वल्स टू 4। यह देखना है हमें वहां, ये देखो 4 इज इक्वल्स टू रो इनटू एल बाई ए, यहाँ पे रो इनटू एल बाई ए जो आ रहा है वहां पर जस्ट 4 पुट कर दीजिए तो R2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, हमें R2 इज इक्वल्स टू 1/4 और ये कितना है, इसमें बस 4 रखिए और इसे कट कीजिए, ये आ गया कितना 1 ओम। ये हमारा आंसर हो गया क्वेश्चन 2 और ये सॉल्यूशन यहाँ जो है या क्वेश्चन 2 का। ठीक है, तो इस तरीके से जब भी क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो हमें उसके बेसिक फॉर्मेट पर जाकर के यह देखना होता है कि उसके रेसिस्टेंसेस की जो वैल्यू है वह किस तरीका से चेंज हुए हैं। तुम यहां पर देख सकते हो, ये क्लियरली दिख रहा है। ठीक है, 1/4 इंटू रो एल बाई ए और उसका हम लोग यूज करके इसे कैलकुलेट करके फाइनली हम लोगों ने देखा है कि जो मॉडिफिकेशन के बाद जो रेजिस्टेंस का वैल्यू होगा वह 1 ओम होगा, क्योंकि पहले 4 ओम रेजिस्टेंस था। देखो यहाँ R1 4 ओम है और अगर उसके लेंथ को आधा कर दिया जाए और उसके सर्कुलर क्रॉस सेक्शनल एरिया को दोगुना कर दिया जाए तो उसी कंडक्टिंग मटेरियल का जो रेजिस्टेंस होगा वह 1 ओम हो जाएगा। तो यहाँ कैलकुलेट करके हम लोग देख चुके हैं। क्लियर है? आई थिंक ऑल ऑफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। इट इज वेरी सिंपल, बट फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू जस्ट राइट डाउन दिस क्वेश्चन एंड सोल्व दिस क्वेश्चन अगेन ऑन योर ओन बेसिस। And if you are facing any kind of problem, then message me. I will explain this question again. Okay? So it is very simple. Just यहाँ पर समझना है कि फर्स्ट में जो क्वेश्चन में दिया है उसको लिख दीजिए यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में पहले एल लेंथ जो लेंथ है वह एल दिया है, ए क्रॉस सेक्शनल एरिया ए दिया है और रेजिस्टेंस का वैल्यू 4 ओम दिया है और कह रहा है कि जब लेंथ आधा कर दिया जाए और ए क्रॉस सेक्शनल एरिया दोगुना कर दिया जाए तो रेजिस्टेंस का कितना वैल्यू होगा, तो उसको हम लोगों ने यहाँ सोल्व कर दिया। फर्स्ट R1 is equal to rho into L by A, R1 का वैल्यू 4 तो 4 is equal to rho into L by A, on the second R2 is equal to rho into L by 2 by 2A डिवाइड बाय 1 क्या कर दिए और यह 1 से डिवाइड सिर्फ इसलिए किए हैं क्योंकि जब यह न्यूमरेटर डिनोमिनेटर यहाँ भी न्यूमरेटर के नीचे डिनोमिनेटर रहे इसलिए 1 से डिवाइड किए हैं और 1 से डिवाइड कीजिए मल्टीप्लाई कीजिए कोई उस पे कोई फैक्ट मेरा मतलब है कोई इसमें डिफरेंस नहीं होता, सेम रहता है। ओके, तो क्वेश्चन सोल्व हो गया। सेकंड नंबर क्वेश्चन सोल्व हो गया, इसका आंसर हो गया 1 ओम। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट ये वाला क्वेश्चन है उसे करते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन जो है ये तुम्हारा ओम्स लॉ का जो रिलेशन है V इक्वल्स टू IR या उस पे बेस्ड है। इसमें जो तुम देखोगे कह रहा है द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर इज 60 वोल्ट। एक इलेक्ट्रिक हीटर है जिसके दो टर्मिनल्स के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस मतलब जो वोल्टेज जो अप्लाई किया जा रहा है वोल्टेज वो 60 वोल्ट है। व्हेन इट ड्रॉज ए करंट ऑफ 4 एम्पियर, जब वो उस वक्त करंट 4 एम्पियर ड्रॉ कर रहा है, अगर फ्रॉम द अगर व्हाट करंट विल द हीटर ड्रॉ, अगर पोटेंशियल डिफरेंस दोगुना कर दिया जाए तो यहां हमें उस चीज उस मटेरियल का अगर कुछ कांस्टेंट रहने वाला है वो क्या होगा। दोनों ही केस में यहां फर्स्ट जब 60 वोल्ट वोल्टेज सोर्स होगा 4 एम्पियर करंट विड्रॉ कर रहा होगा और फिर 120 वोल्ट हो जाएगा तो उस वक्त कांस्टेंट रहने वाला है तो वह क्या है, वो उसका रेजिस्टेंस है। जो तुमने देखा था V इक्वल्स टू IR में R जो है वो कांस्टेंट था, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। ओके, तो आइए यहां पर हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या है, सबसे पहले जो दिया है वोल्टेज का वैल्यू
V इज इक्वल टू 60 वोल्ट, ठीक है। और उस वक्त जो करंट विड्रॉ हो रहा है वह कितना है, 4 एम्पियर, ठीक है। और इसके बाद सेकंड में, ये फर्स्ट कंडीशन में होगा, सेकंड कंडीशन में है क्या कह रहा है कि जब वोल्टेज 120 हो जाए तो उस वक्त उसका करंट कितना ड्रॉ करेगा, उस वक्त करंट कितना होगा यह बताना है, ठीक है। तो इस दो रिलेशन से हम लोग देखते हैं, इस दो रिलेशन से हम लोग फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि वो क्या है। तो इस दो रिलेशन से हम लोग अप्लाई करेंगे फ्रॉम ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू IR। तो यहां पर देखिए VI है, R फाइंड आउट करते हैं, R इज इक्वल टू V बाई I। सो ये हो जाएगा कितना, 60 बाई 4 दैट इज 15, तो ये क्या है 60, ओके 60 या V इज इक्वल टू 60 वोल्ट, ओके, एंड I इज इक्वल टू 4 एम्पीयर। सो 60 वोल्ट एंड 4 एम्पीयर, तो 4 कट कीजिए 15, तो ये हो जाएगा कितना हो जाएगा, R का जो रेजिस्टेंस का वैल्यू हो गया 15 ओम, ओके। अब देखिए यहां इस दो कंडीशन में हम लोग फिर से कर सकते हैं, अगेन फ्रॉम ओम्स लॉ, फिर से ओम्स लॉ अप्लाई करते हैं, तो V इज इक्वल टू IR होता है, यहाँ पर I फाइंड आउट करना है, तो I इज इक्वल टू V बाई R करो, और वह हो जाएगा कितना, वोल्टेज कितना किया है इसने 120 वोल्ट, रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना होगा 15, और 15 8 जा 120, तो यहाँ पर हो जाएगा 8 एम्पियर इसका आंसर हो जाएगा, ओके। देखिए दोनों ही क्वेश्चंस को एकदम से सिंपल बेसिक पर देखिए, पहले बेसिक क्वेश्चंस को करेंगे, आफ्टर दैट कंप्लीशन ऑफ दिस चैप्टर वी विल डू HOTS, मतलब हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स क्वेश्चन जो होते हैं उसी के करेंगे। तो ये दो क्वेश्चन हमारा बेसिक हुआ, जिसे करने के बाद इसके आगे जो और भी जो इंडेक्स क्वेश्चन होंगे या फिर हम जो होमवर्क में पोस्ट करेंगे उस क्वेश्चन को करना है, ओके। अब तब तक के लिए बस इतना ही, इस क्वेश्चन को रिवाइज कीजिए, रिवाइज करके प्रैक्टिस करके फिर से आगे के जो एक्सरसाइज क्वेश्चन है उसे सोल्व कीजिए, ओके। थैंक यू।